Good morning, children. Today in EVS, we are going to start a new chapter, Natural Disaster. Chapter number 14. So, natural disaster क्या होता है बच्चों? Disaster means तबाही. और natural means जो naturally तबाही होती है ना, like disasters like earthquakes, landslides, then volcanic eruptions, floods. ये जो सारे हैं ना, इन्हें हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं, जो नेचुरली अपने से होते हैं. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज अ नेचुरल डिजास्टर, देन व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ दीज डिजास्टर्स, how can we save ourselves from such disasters. This chapter is very interesting, children, and very knowledgeable. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत अवेयरनेस आ जाएगी, बहुत कुछ आप जान जाओगे कि इस टाइप के जनरली जब डिज़ास्टर्स अकर होते हैं ना, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, या फिर हम अपने आप को या दूसरे लोगों को कैसे सेव कर सकते हैं. ओके, एंड आई होप सो yesterday also you might have heard in the news, children, in उत्तराखंड आपने सुना ना, एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, द ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है. सो ये भी एक टाइप का नेचुरल डिज़ास्टर है बच्चों. Nobody knows when it will occur, but at least we could know the circumstances और द रेमेडीज़. आप बोल सकते हो कि अगर इस टाइप के डिज़ास्टर होते हैं तो हम इन पर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं, या फिर हम जो जिस प्लेस में पर्टिकुलर प्लेस में ऐसे डिज़ास्टर्स अकर होते हैं ना, वहाँ लोगों को कैसे आप सेफली बचा सकते हैं, या आप खुद भी अगर वहाँ प्रेजेंट है तो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन, चिल्ड्रन. डिज़ास्टर, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, डिज़ास्टर्स मीन्स बर्बादी, जो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम डिज़ास्टर कहते हैं. नाउ अ डिज़ास्टर इज एन इवेंट resulting in great loss and misfortune. When there is a great harm to animal and human life, a widespread damage to buildings and properties, and a significant loss to the environment, we call it as a disaster. So जब भी कुछ environmental डिस्ट्रक्शन होता है एनिमल्स में, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स पर, तब हम उसे डिज़ास्टर का नेम देते हैं. सी चिल्ड्रन, डिज़ास्टर जो है ना वो भी टू काइंड्स के होते हैं. देयर आर टू काइंड्स, वन इज़ नेचुरल एंड द अदर इज़ मैन मेड. नाउ डिज़ास्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड डिज़ास्टर्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब मैन मेड डिज़ास्टर, आप बोलोगे मैम अभी आपने कहा कि डिज़ास्टर्स मीन जो नेचुरली अकर होता है. येस चिल्ड्रन, बट कुछ मैन मेड भी डिज़ास्टर्स होते हैं. सम पीपल, सम ह्यूमन बींग्स जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं ना, वो भी डिज़ास्टर्स क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं विद दैट कनिंग ब्रेन, चिल्ड्रन. ओके, नाउ व्हाट इज मैन मेड? मैन मेड डिज़ास्टर्स आर डिज़ास्टर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटेंट, नेग्लिजेंस और एरर. या तो ह्यूमन की गलतियों से होते हैं या फिर ह्यूमन जानबूझकर गलतियां करते हैं. लाइक आपने सुना होगा ना, आतंकवादी जो होते हैं, मिलिटेंट्स जो रहते हैं, वो ब्लास्ट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं ना. तो वो बॉम्ब ब्लास्ट तो नेचुरली गॉड ने नहीं किया है, वो मैन मेड होता है. ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं, मिलिटेंट्स रहते हैं, वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं. एंड अचानक से अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उसमें बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन होता है. You have, I think you might have listened also many times. आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में. So those are man-made disasters. Now terrorist attacks, epidemics, fire accidents, road accidents, nuclear disasters, etc. are some examples of man-made disasters. See, there are many. Or not only that, bomb blast, children. फायर के एक्सीडेंट भी होते हैं, लापरवाहियाँ होती हैं, लोगों से मिस्टेक्स हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो जाता है. अगर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का केयर नहीं किया जाए तो भी होता है. फायर से भी आग लग जाती है ना कभी कभी बिल्डिंग्स में, तो कितना डिस्ट्रक्शन होता है. देन एपिडेमिक्स होती हैं, सूखा, ये भी हमारा डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं आज के डेट में ह्यूमंस, उनके वजह से भी है. एंड लाइक येस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट न्यूज़ दैट ग्लेशियर्स जो ब्लास्ट हुआ है, बर्स्ट हुआ है, वो क्यों हो रहा है क्या आपको पता है? It is only occurring due to global warming, children.
अर्थ इतना ज़्यादा हीट हो गया है, अर्थ के नीचे इतनी ज़्यादा हीट हो गई है कि वो हीट का इफेक्ट इन ग्लेशियर्स पे हो रहा है, इन माउंटेन्स पर हो रहा है, एंड दे हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग अप. सो ये भी जो है कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बींग्स जो है हमारी ही गलती का ये नतीजा है. देन मैन मेड डिजास्टर्स कैन बी बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल. सी चिल्ड्रन, ये दोनों हो सकते हैं. इंटेंशनल में जानबूझकर भी होता है और कभी कभी न जानते हुए भी गलती से भी हो जाता है. बट दे रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है लोगों का, बहुत लोगों का लाइफ भी इसमें चल जाता है और बहुत प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर. चिल्ड्रन, नेचुरल डिजास्टर्स आर डिजास्टर्स कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो होते हैं, लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स, वोल्केनिक इरप्शंस एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. Now, natural disasters can occur at any time or place without a warning. See, बिल्कुल वही कि नेचुरल डिजास्टर जो रहता है ना वो बगैर वार्निंग के हो जाता है. किसी को पता नहीं रहता है कि अभी ये डिजास्टर अकर होने वाला है. बट मैन मेड में ना बच्चों समटाइम्स जो है वो पता चल जाता है. कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, समटाइम्स अगर न्यूज़ से जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर हमारे क्राइम ब्रांच जो है उन सबको जो CIDs स्पेशली जो कहा जाता है ना, वो लोग रहते हैं, स्पाइस जो रहते हैं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाता है. कभी कभी आपने सुना भी होगा कि ये मिलिटेंट्स दे वर कॉट, इजंट इट, वो पकड़े गए विद दीज मैनी एक्सप्लोसिव थिंग्स. तो वो वहाँ प्लांट करने जा रहे हैं, उसके बिफोर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गया एंड दे वर कॉट. सो तो ये इन्फॉर्मेशन था. और कभी कभी प्लांट करने के बाद भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वेरी क्विकली दे टेक एक्शंस. आर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वहाँ की, वो तुरंत एक्शन ले लेती है कि लोगों को उस बिल्डिंग से, पर्टिकुलर प्लेस से रिमूव कर देती है, वैकेंट कर देती है प्लेस को, सो दैट बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ना हो, डिजास्टर ना हो, एटलीस्ट पीपल आर सेफ. एंड यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस, जब साइक्लोन्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, तो बिफोर दैट आवर गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है लोगों को. जो सी शोज़ के आसपास के एरियाज़ होते हैं या फिर सिटीज़ में भी जब इफेक्ट होती है, बहुत सारे साइक्लोन्स लास्ट ईयर एंड बिफोर दैट ऑल्सो यू माइट हैव हर्ड मेनी काइंड्स ऑफ साइक्लोन्स हैव अकर्ड. तो पहले ही गवर्नमेंट जो है अब अलर्ट हो जाती हैं सो दैट लाइफ ऑफ द पीपल शुड बी सेव्ड, कम से कम डिजास्टर हो. ओके. Now, natural disasters can occur at any time or place without a warning. So, they bring with them a lot of destruction and suffering. In this chapter, we shall learn about some major natural disasters. So, हम लोग इस chapter में क्या पढ़ेंगे? कुछ बहुत बड़े बड़े natural disasters, major natural disasters के बारे में. The first is earthquake, children. Earthquake means भूकंप, जिसे हम कहते हैं हिंदी में. An earthquake is a sudden rapid shaking of the earth's surface. Earthquakes come in many forms. They can be felt as mild shocks under the feet, or they may be so massive that they can destruct a whole city within seconds. सो कभी कभी कहते हैं ना भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है. बट समटाइम जब रेक्टर स्केल जो रहती है उसकी अर्थक्वेक की अगर बहुत ज़्यादा होती है तो बिल्डिंग्स डैमेज हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं, आपके रोड्स और जो लैंड है उसमें वो फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो जाता है लोगों का. पीपल डाई ऑल्सो समटाइम्स. अगर मलबे में फंस गए तो भी उनकी जान चल जाती है, कभी कभी बिल्डिंग्स उनके ऊपर गिर जाता है, ऐसा भी होता है. सो व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक? नाउ चिल्ड्रन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अर्थक्वेक कैसे होता है अकर. वी हैव स्टडीड दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers, इजंट इट? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. हमने पढ़ा है ना, अर्थ जो है वो उसमें 3 layers से बनते हैं. पहला क्रस्ट, देन मैंटल एंड देन कोर. Earthquakes develop in the crust of the earth. So earthquake जो रहता है ना वो कहाँ डेवलपमेंट होता है उसका? क्रस्ट में होता है, अर्थ के क्रस्ट वाले लेयर में. देयर आर मेनी ह्यूज पीसेज ऑफ रॉक्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ. सो अर्थ के अंदर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं. सी द पिक्चर ओवर हियर चिल्ड्रन, इट एक्सप्लेन्स इन अ वेरी वेल मैनर्ड वे.
These plates keep moving around slowly. Sometimes they slide past each other. Sometimes they bump each other. These plates have rough edges called faults and because of cracks or breaks. Sometimes the edges get stuck but the plates keep moving. Pressure slowly starts to build up where the edges are stuck. Now finally, when the plates have moved far enough, the edges get separated and all the stored energy is released. The energy is radiated in all directions in the form of waves and ripples in a pond. So धीरे धीरे जब अर्थ हीट हो रही है, अर्थ के नीचे के जो प्लेट्स हैं, कभी कभी वो जब हल्के झटके महसूस किए जाते हैं ना, तो वो प्लेट्स हल्का हल्का स्लाइड होता है, रिमूव होता है. बट जब बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन, बहुत हाई वाला जो कहते हैं ना, अगर डेंसिटी वाला रहता है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं एंड इट अकर्स. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल चिल्ड्रन. अ बैलून, एक बैलून को आप ब्लो करो, it is similar like a earthquake. Okay children, volcano not earthquake, volcano की तरह आप imagine करो. और उसके ऊपर जो lid होती है ना, उसकी टॉप रहती है, आप उसे लॉक कर दो. एयर इज़ देयर completely. आप उसे बहुत ज़्यादा एयर टाइट मत करना, थोड़ा हल्का उसमें स्पेस रहने देना, फ्लफी टाइप में. तो उसे जब आप बैलून को प्रेस करोगे विथ योर फिंगर्स ना, वो स्क्वीज होते जाता है, कभी इधर से कभी इधर से. तो वो क्या है, वो हल्का सा अर्थक्वेक है. और जब अचानक से बहुत आप प्रेशर में, आप दोनों साइड से आपके, यू आर यूजिंग बोथ द हैंड्स एंड व्हेन यू गिव प्रेशर टू द बैलून, ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा जब आप प्रेशर देते हो तो क्या होता है, बैलून जो है वो ब्लास्ट करता है, बर्स्ट हो जाता है. तो बिल्कुल उसी तरह जब उस पर वोल्केनोज जो रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा जब अर्थक्वेक के नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, तो वो ब्लास्ट करता है. और जो ब्लास्ट करता है तो दैट इज़ ओनली नोन एज अर्थक्वेक. तो जो ब्लास्ट का इफेक्ट होता है, एवरीबडी नोज कि वो डिपेंड करता है कि वो जो ब्लास्ट हुआ है ना, शेक किया है अर्थ, वो उसकी डेंसिटी कितनी थी, कितने रेक्टर स्केल पे वो था. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली डिस्ट्रक्शन इज formed. Okay, जो destruction है वो उसी के accordingly होता है. Now when the waves reach the earth's surface, they shake the ground. It makes houses, buildings and bridges also shake. So जब वो break होता है, shake होता है ना, तो उससे क्या क्या break हो सकता है, houses जो कि लैंड पर ही इरेक्ट रहता है तो वो भी हिल जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपने देखा होगा गिर जाते हैं. एंड समटाइम्स ब्रिजेस जो हैं उसमें भी दरार आ जाती है, या कभी कभी तो ब्रिजेस भी गिर जाते हैं अर्थक्वेक से, क्योंकि वो भी तो अर्थ के नीचे ही इरेक्ट हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है मजबूती से. Now the point under the ground where an earthquake originates is called the focus. सो अर्थ के नीचे जो पॉइंट होता है ना, जहाँ अर्थक्वेक फॉर्म होता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस. द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपीसेंटर. सो जो सबसे टॉप में रहता है ना प्लेस, जो उसका मिडिल, यू कैन से नॉट टॉप, मिडिल वाला जो पॉइंट रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर. आपने सुना होगा भी न्यूज़ में कि अर्थक्वेक आया, ओके, इन दिस स्टेट्स अर्थक्वेक को फील किया गया, बट ये कहाँ इरप्ट हुआ था, इसका एपी सेंटर कहाँ था. तो एपी सेंटर वॉज, जस्ट इमेजिन कि आपके बिहार में, अगर आपने सुना होगा बहुत बार आता है अर्थक्वेक, तो उसका एपी सेंटर कहाँ था, तो समटाइम्स इन पाकिस्तान यू कैन फाइंड, समटाइम्स कहा जाता है भूटान में, कभी कभी नेपाल में कहा गया कि नेपाल में था उसका एपी सेंटर. मीन्स उसका पॉइंट वहाँ है, सोचिए नेपाल में, बट उसका इफेक्ट आपको बिहार, मोस्ट ऑफ द नियर बाय आपका जो भी स्टेट्स है ना, उस पर्टिकुलर एरियाज में भी उसका इफेक्ट फील किया जाता है. ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. अर्थक्वेक्स आर द deadliest of all natural disasters. Most deaths are caused by collapsing buildings or fires. Sometimes the shaking of the ground causes large cracks in roads, grounds, etc.
Now earthquake may also trigger landslides or avalanches. See, earthquake से landslides भी होते हैं. See the picture over here children. यही मैं आपको तभी समझा रही थी कि जब earthquake होता है ना, roads में cracks आ जाते हैं, houses में आते हैं. कभी कभी आपने सुना होगा कि last time जब एक major earthquake आया था in नेपाल children, उस वक्त बहुत major destruction हुआ था. जम्मू एंड कश्मीर भी affect हुई थी. गाँव के गाँव जो कहते हैं ना, villages जो थे, वो सारे के सारे villages dump हो गए थे earth के नीचे. ओके नाउ, तो इस टाइप से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और एवलांचेस भी होते हैं. नाउ मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ओके, अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोमीटर. जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है ना अर्थक्वेक को चेक करने के लिए कि कितना रेक्टर स्केल था, तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर. लाइक आपके बॉडी का टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, आपको फीवर हो गई, तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर किससे चेक करते हो? बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर, isn't it? In the same manner children, earthquake को भी हम मेजर कर सकते हैं. तो कैसे हमें पता चलता है? With the help of seismometer. It produces a pattern of earthquake waves on a paper called seismograph. सो एक पेपर रहता है, उसमें रोल रहता है, लाइक प्रिंट आउट निकालते हैं ना प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर की तरह वो रहता है, और उसमें कुछ रोल्स रहते हैं पेपर के, और जो प्रिंट आता है उसमें से, तो उसमें कुछ वेव्स फॉर्म रहते हैं. तो उस वेव से क्लैरिफाई किया जाता है, जाना जाता है कि ये जो अर्थक्वेक अकर हुआ था इसका रेक्टर स्केल कितना था. Now scientists known as seismologists study the seismograph and try to find out the intensity or magnitude of the earthquake. So the people who study about such things, इससे related study जो करते हैं लोग, उन्हें क्या कहा जाता है? Seismologist children. Clear? Now the intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. It starts with magnitude 1 and goes upwards. उसे क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल. एज आई वाज सेइंग यू ना, उस मेजरमेंट को लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स होते हैं ना, उसी तरह जो आता है आपका अर्थक्वेक, उसे हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं. The larger the number on the Richter scale, the greater is the intensity of the earthquake. Each 1 point increase on the scale indicates 10 times the amount of shaking. Here are some examples of what may happen in the earthquake of different intensities. Like range 1 से 2. अगर earthquake का range जो है ना Richter scale पे 1 से 2 measure किया गया है, तो उसका effect क्या होता है? A very weak earthquake, most often not felt. अक्सर होता है, बहुत हल्का सा रहता है झटका, जिसे हम फील भी नहीं कर पाते. कभी कभी जो प्लेट्स होते हैं ना अर्थक्वेक के नीचे, वो प्लेट्स हल्का सा शेक होते हैं बस. व्हेन द रेंज इज फ्रॉम 2 to 4, क्या होता है? अ माइनर अर्थक्वेक विथ रेयर डैमेज. हल्का सा अर्थक्वेक होता है जिससे रेयरली डैमेज होता है, हल्का फुल्का डैमेज होता है. नाउ व्हेन द रेंज इज फ्रॉम 4 to 6, जब 4 to 6 रहता है तो क्या होता है? अ मॉडरेट अर्थक्वेक विथ मेजर डैमेज. 4 to 6 जब रहता है ना, तो ये इसे क्या नेम दिया जाता है? मॉडरेट अर्थक्वेक था, और बहुत मेजर डैमेज होता है. बट चिल्ड्रन, इससे भी ज़्यादा हो सकता है. व्हेन द रेंज इज फ्रॉम 6 to 8, अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन अ वाइड स्प्रेड एरिया. बहुत ज़्यादा दूर तक, बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. नाउ व्हेन द रेंज इज फ्रॉम 8 to 10, क्या होता है? अ ग्रेट अर्थक्वेक, devastating in areas of several thousands of kilometers. And when more than 10 होता है तो never has been recorded children. Means आज तक 10 हुआ ही नहीं. अगर 10 चल गया ना, पता है पूरा अर्थ जो है फिनिश हो जाएगा. No one will be existing. Okay? It is very unfortunate that even today scientists cannot predict earthquakes. ये एक अजूबा बात है कि आज भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इतने मॉडर्न टेक्निक्स आने के बाद भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि अर्थक्वेक कब अकर होगा. The best way they can do is to point out where earthquakes are likely to occur. वो बस इतना कर सकते हैं कि आपको पॉइंट बता देते हैं कि हाँ यहाँ एपिसेंटर है और यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ वोल्केनो जो है वो बन रहे हैं, लेकिन कब ब्लास्ट होंगे ये कोई नहीं जानता है. क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू.